हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर क्लास 6। ये आपकी हिंदी की बुक जिसका नेम है हिंदी सुरभि। इसका सेकंड चैप्टर हम स्टार्ट कर चुके थे जिसका नेम है नादान दोस्त। इसमें आपको मैंने समझाया था कि दो भाई बहन होते हैं जिसका एक का नाम होता है श्यामा और एक का नाम होता है केशव। वो दोनों ही उनके घर के कार्निश पे यानी कि पंचछत्ती पे दरवाजे के ऊपर जगह जो होती है ना, उसमें किसी चिड़िया ने अंडे दिए होते हैं। तो वो दोनों सोचते हैं कि उन अंडों के लिए हम कुछ करें, ऐसा कुछ करें जिससे चिड़िया को ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़े। और वो चाहते थे कि हम चिड़िया के खाने पीने की व्यवस्था कर लें, उसके लिए पानी की व्यवस्था करें, उसके लिए जो धूप आती है उससे उनको बचाए। तो ये सब करने के लिए उन्होंने कहा कि चलो हम एक टोकरी लाते हैं और टोकरी को उस पर ढक देते हैं जिससे उसमें धूप नहीं आएगी। फिर उन्होंने सोचा कि साथ ही हम एक पानी की प्याली भर के भी रख देते हैं और एक टोकरी में कटोरी में थोड़े से चावल के दाने भी रख देते हैं। तो ऐसे करके उन लोगों ने यानी कि दोनों भाई बहनों ने सोचा कि हम लोग एक बार ऊपर चढ़ के देखते हैं। तो जो उनकी बहन होती है छोटी श्यामा, वो लेके आती है टेबल और एक, अगर वो भी फिर छोटी पड़ती है उसकी, तो उनके बाथरूम में जो नहाने की चौकी होती है वो उसको भी लेके आ जाती है। ये देखिए पिक्चर में होगा भी, ये देखिए। इस पे चढ़ के वो लोग अपने मन में जो उनके क्वेश्चन उठ रहे थे, उनके मन में क्वेश्चन क्या उठ रहे थे देखिए यहाँ पे। दोनों के दिल में तरह तरह के सवाल उठते थे। अंडे कितने बड़े होंगे, किस रंग के होंगे, कितने होंगे, क्या खाते होंगे, उनमें से बच्चे किस तरह निकल आएंगे, बच्चों के पर कैसे निकलेंगे, घोंसला कैसा है। तो ये सब आंसर्स, इन सब क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए वो लोग ऊपर चढ़े और देखने लगे। फिर उन्होंने अपने हिसाब से तैयारी भी कर दी, छाया भी कर दी, पानी भी रख दिया, प्याली भी रख दी। लेकिन फिर उन्होंने देखा कि जो अंडे हैं वो तिनकों पे पड़े हैं, जो कि नेचुरली तिनकों पे ही होते हैं, कांटों पे होते हैं उनके घोंसले में। तो वो सोचने लगे कि इसको हम संभाल के रखते हैं। तो वो अपने दादाजी की एक धोती फाड़ कर ले आई और उसको समेट के बहुत सारे 5-6 तय करके उसको नीचे रख के बिछा के फिर उसके ऊपर अंडे रख दिए। लेकिन उन बेचारे भोले बच्चों को नहीं पता था कि किसी भी पक्षी के अंडों को छूने से अंडे गंदे हो जाते हैं और फिर जो भी उनके माँ होती है यानी कि चिड़िया या फिर कोई भी पक्षी हो, वो उनको नहीं सेती हैं। और जब तक उनकी माँ अंडों को नहीं सेगी तब तक उनमें से बच्चे नहीं निकलेंगे। तो यानी कि इस चैप्टर से पता चला हमें कि वो लोग करने तो कुछ बहुत ही अच्छा चाहते थे, लेकिन हुआ कुछ बहुत ही गलत। यानी वो भला करने के चक्कर में बहुत ही गलत कर गए और आखिर में सारे अंडे टूट गए क्योंकि चिड़िया ने उनको नीचे गिरा दिया था। अब देखिए चैप्टर आपको मैंने फिर से एक बार एक्सप्लेन कर दिया है। अब उसी में से क्वेश्चन आंसर्स हैं। अभिव्यक्ति मूल्यांकन, श्रुतलेख उच्चारण, यानी कि टीचर बोलेगा और आप लिखेंगे। तो हो सके तो आप भी लिख लीजिएगा। चलिए मैं बोलती हूँ। कार्निस, फुर्सत, हिफाजत, स्वीकृत। यहाँ देखिए आराम से, यह है कार्निस, कार्निस, फुर्सत, हिफाजत, स्वीकृत, जिज्ञासा, आहिस्ता, फिर करुण, सत्यानाश, प्याली, झुंझलाकर। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये आपको बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है क्योंकि ये थोड़े लिखने में डिफ़िकल्ट होते हैं। अगर आपको ये आ जाते हैं लिखने बिना देखे यानी कि सुन के, तो ये आपके लिए बहुत ही खुशकिस्मती होगी, आपका एक प्लस पॉइंट होगा। अभी है मौखिक प्रश्न, यानी कि अगर आप क्लास में होते तो ये क्वेश्चंस मैं आपसे पूछ दी। तो बताइए चिड़िया ने अंडे कहाँ पे दिए थे? तो कार्निस पर। केशव और श्यामा कौन थे? भाई बहन। चिड़ा चिड़िया को कार्निस पर आते जाते देख दोनों भाई बहन क्या सोच रहे थे? तो दोनों भाई बहन सोच रहे थे कि चिड़िया के अंडे कैसे होंगे, कितने होंगे, कैसे रंग के होंगे,
उनमें से बच्चे कब निकलेंगे, उनके पर कब निकलेंगे, वो कब उड़ेंगे, वो बड़े कब होंगे, है ना। श्यामा और केशव में अधिक बुद्धिमान कौन था? यानी बड़ा तो केशव था, छोटी श्यामा थी, लेकिन बुद्धिमान ज़्यादा कौन था? तो मैंने जब इस चैप्टर को पढ़ा, इस कहानी को पढ़ा, तो मुझे लगा कि श्यामा ही ज़्यादा होशियार थी, ज़्यादा बुद्धिमान थी, क्योंकि वो बार बार कह रही थी कि हमें चिड़िया के अंडों को हाथ नहीं लगाना चाहिए। अगर हमने हाथ लगा दिया तो फिर चिड़िया अंडों को नहीं सेती, लेकिन फिर भी उसने ये बात नहीं सुनी। और धूप से बचाने वाली बात भी किसने की थी? श्यामा ने। यानी जो चीज़ केशव नहीं सोच पाया था वो श्यामा ने पहले से ही सोच ली थी, तो इसीलिए ज़्यादा बुद्धिमान कौन था? श्यामा। माँ दोनों को बाहर जाने क्यों नहीं दे रही थी? तो दोपहर और गर्मी के कारण, यानी एक तो गर्मी का मौसम था और ऊपर से दोपहर भी थी, तो इसीलिए उनकी मम्मी उनको बाहर जाने नहीं दे रही थी। अब देखिए ये क्या है। नीचे दिए गए वाक्यों को कहानी के आधार पर सही क्रमांक दीजिए। यानी आपको कुछ लाइनें दी गई हैं, इनमें आपको बताना है कि फर्स्ट कौन सी है, सेकंड कौन सी है, थर्ड कौन सी है, यानी इनमें से पहले क्या हुआ था, बाद में क्या हुआ था, इनको लाइन वाइज जमाना है। तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की कोई हिकमत निकालूंगा। केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा, दोनों चिड़िया उड़ गई। केशव के घर में कार्निश के ऊपर एक चिड़िया ने अंडे दिए थे। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़ कर एक टुकड़ा लाई। दोनों चिड़िया का ध्यान रखने लगे। अंडों को धूप से बचाने का उपाय सोचा। कई तह करके गद्दी बनाई और तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। केशव ने घबराकर देखा कि अंडे टूट गए हैं। तो इन सब में से सबसे पहले क्या हुआ था बेटा? तो सबसे पहले हुआ था कि केशव के घर में कार्निश के ऊपर चिड़िया ने अंडे दिए थे, ये देखिए नंबर 1। फिर नंबर 2, अंडों को धूप से बचाने का उपाय सोचा। नंबर 3, तुम टोकरी तो लाओ, मैं उसका सुराख बंद करने की हिकमत निकालूंगा। नंबर 4, केशव ने ज्यों ही कार्निश पर हाथ रखा तो दोनों चिड़िया उड़ गई। श्यामा दौड़कर पुरानी धोती फाड़कर एक टुकड़ा लाई। कई तह करके गद्दी बनाई और तीनों अंडे धीरे से उस पर रख दिए। दोनों चिड़िया का ध्यान रखने लगे। छूने से चिड़ियों के अंडे गंदे हो जाते हैं, फिर चिड़िया उन्हें नहीं सेती। केशव ने घबराकर देखा कि अंडे टूट गए हैं। यानी इन सब के मैंने नंबर लगा दिए हैं आपकी हेल्प के लिए। तो आज आप भी अपनी बुक में इनको नंबर लगा दें। फर्स्ट है 3rd नंबर, फिर 4, 1, 5, 7, 2, 6, 8 और 9। और आज का आपका होमवर्क है कि ये जो नंबर लगवाने वाली चीज़ें हैं, यानी ये जो अभी सही क्रम वाला आपको दिया है, ये आपको अपनी बुक में फिल करना है और साथ में कॉपी में भी करना है। और ये मौखिक प्रश्न के उत्तर आपको लिखने हैं और याद भी करने हैं। और श्रुतलेख आपको बिना देखे लिखने की कोशिश करनी है। ओके, और इसके आगे जो भी आपकी एक्टिविटी है वो हम अगली वीडियो में करेंगे। थैंक यू।